बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ईरान ने अब ट्रंप को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। अब नाए हरमूज को बंद करने के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया पर माशी दबाव आया है ना, अब ईरान एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। और इस कदम के बाद ये जो माशी दबाव है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि बहुत सारे ममालिक की जो मैशतें हैं ना, वो डूब कर रह जाएंगी, निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह जाएगा। ईरान ऐसा बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कुछ अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको यह खबर भी दूंगा कि रूस ने ईरान के साथ इत्तेहाद कर लिया है और ये दोनों मिलकर हमला कर सकते हैं अमेरिका पर। यह क्या खबर है, इसमें कुछ अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है जी। अगली खबर आपसे ये भी शेयर करूंगा कि अमेरिका के अंदर पेंटागन ने यह तस्लीम कर लिया है कि हम ईरान को नहीं हरा सकते। एक तरफ ट्रंप है जो कि जंग चाहता है और उसकी रीजन यह है कि जो एक मजबूत लॉबी है ना, उसने ट्रंप को काबू किया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ पेंटागन के अंदर से यह एतराफ कर लिया गया है ओपनली, मीडिया में आकर, मीडिया का दावा बता रहा हूं आपको कि ईरान को नहीं हरा सकते। माफ कीजिएगा, इस पर कुछ आम तफसीलात आपसे शेयर करूंगा जी। यूएई को ईरान ने वार्निंग जारी कर दी है और अब ईरान अमेरिका के साथ लड़े या ना लड़े, लेकिन यूएई को अब ईरान नहीं छोड़ेगा। वार्निंग क्या जारी की गई है, इस पर कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। अमेरिका ने ईरान के सामने अब 5 शराइत रखती हैं कि ये 5 शराइत कबूल करो और फिर उसके बाद जंग बंदी हो जाएगी। और कुछ नए मिसाइल्स की जो खरीदारी है ना, वो की जा रही है अमेरिका की जानिब से। ये क्यों किया जा रहा है? 10,000 के करीब मिसाइल्स खरीद रहा है। एक तरफ तो शराइत रख रहा है और दूसरी तरफ मिसाइल्स खरीद रहा है। क्या नया हमला तो नहीं लॉन्च करने जा रहा अमेरिका ईरान पर? इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो नाज़रीन ये है कि ईरान अब एक ऐसा बड़ा कदम उठाने जा रहा है ट्रंप को सबक सिखाने के लिए कि आप अब नाए हरमूज के बाद जो पूरी दुनिया की मैशतों के ऊपर दबाव बढ़ा है ना, इसको आप भूल जाएंगे। ईरान क्या करने जा रहा है? ईरान इंटरनेट केबल्स जो अब नाए हरमूज से गुजर के जा रही हैं, इन इंटरनेट केबल्स पर भी अब टैक्स लगाने जा रहा है। और ये करार दे दिया है ईरान ने कि अगर हम पर कोई हमला हुआ या इसकी खिलाफ वर्जियां वगैरह हुई ना, तो ये जो केबल्स है ना, इनको हम तबाह कर देंगे। और अगर केबल्स तबाह होती हैं अब नाए हरमूज में से जो गुजर रही हैं इंटरनेट केबल्स, तो ये जो खलीजी ममालिक है ना, खास तौर पर यूएई, ये तो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाएगा। क्यों? इस टाइम में इवन कि आप भी अपने मतलब है कि डेली के रूटीन को देखें, मोबाइल इंटरनेट अगर आपके पास नहीं है ना, तो आपका कोई काम हो ही नहीं सकता। बैंक से पैसे निकालने इंटरनेट चाहिए, ट्रांजैक्शंस करनी है इंटरनेट चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इंटरनेट चाहिए, मीडिया को देखना है सुनना है इंटरनेट चाहिए, दफातर में जाना है काम करना है कंप्यूटर चाहिए इंटरनेट चाहिए। यानी कि जिंदगी के हर हिस्से से, इवन के इंटरटेनमेंट चाहिए तो उसके लिए भी इंटरनेट जरूरी है। हर हिस्से से इस वक्त इंटरनेट कनेक्टेड है। तो अगर ये केबल्स तबाह कर देता है ईरान, तो निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाएगा। आप एक तरह से यूं समझे कि आप स्टोन एज में वापस चले जाएंगे, आप पूरी दुनिया से कट जाएंगे। तो ईरान ने यह कहा है कि इस पर भी अब आप हमें टैक्स देंगे। तो मसला यह पड़ा हुआ था कि अब नाए हरमूज जो है वहां से शिप्स गुजरने के लिए, मतलब है कि हम टैक्स का मसला पड़ा हुआ था या टूल टैक्स का मसला पड़ा हुआ था। ईरान से मुज़ाकरात चल रहे थे और यूएई ने तो एक अल्टरनेट पाइपलाइन जो है वो 2026 तक उसने काम भी तेज कर दिया कि ये अल्टरनेट पाइपलाइन होगी। अब नाए हरमूज का हमें जो ज़रूरत है वही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब वो इंटरनेट का क्या करेगा? तो ये केबल्स, इनके ऊपर टैक्स और फिर उसके बाद धमकी, ये ईरान ने कर दिया। और अगर ऐसा होता है तो ये तो सिर्फ यूएई की एग्जांपल मैंने आपको दी है ना, इवन कि इंडिया पाकिस्तान जो है, यहाँ पर इंटरनेट इंतहाई सुस्त हो जाएगा। नंबर 1 तो ये। दूसरी तरफ रूस और रूस और ईरान दोनों एक साथ खड़े हो गए हैं अमेरिका के अगेंस्ट। और अमेरिकी मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि दोनों ममालिक मिलकर अमेरिका के ऊपर जो हमला है ना, वो कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो ये जो मैंने आपको इंटरनेट केबल्स की खबर दी है ना, ये CNN ने ये स्टोरी ब्रेक की है। मैं उसका मुख्तसर एक पैराग्राफ पढ़कर आपको सुना देता हूँ जी। CNN ने लिखा है कि अब नाए हरमूज में हालिया कशीदगी के तजर्बे के बाद ईरान अब अपने असर रसूख को बढ़ाने के लिए एक नए हथियार के इस्तेमाल की कोशिश कर रहा है, यानी ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल्स जो यूरोप, एशिया और खलीजी ममालिक के दरमियान इंटरनेट
और माली मुआसलात का बड़ा हिस्सा मुंतकिल करती है। ईरानी हुकाम ने ऐलान किया है कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजॉन को इन केबल्स के इस खित्ते से गुजरने के लिए फीस अदा करना होगी और ईरान के कवानीन की पाबंदी करना होगी। हमारी इंटरनेट की केबल्स जो अक्सर सिर्फ ये नहीं कि आप हमें जो है वो फीस देंगे, बल्कि जो कवानीन है ना हमारे, आपको उनकी भी पाबंदी करना पड़ेगी। जाहिर सी बात है, अगर आप उनको फीस पे करेंगे, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आप ईरान के हवाले से अगर कोई जो कि ईरान को सूट खबर नहीं करती है, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो कैसे चला पाएंगे? अगर आपने कवानीन की पासदारी करें तो इस किस्म के कवानीन रख देते हैं तो फिर क्या होगा? यानी कि ये सारा जो इंटरनेट है ना, यही कंट्रोल करना चाह रहा है ईरान, और ये बहुत बड़ा हथियार है जो कि वो इस्तेमाल करने जा रहा है। दूसरे नंबर पर रूस जो है वो ईरान के साथ खड़ा हो गया, और अमेरिकी मीडिया ने क्या दावा किया जी, ये आपके साथ मैं शेयर करता हूं जी। ईरान, रूस ये दोनों मिलकर अमेरिकी अड्डों को निशाना बना सकते हैं। ईरान रूस ने 300 बम्बार ड्रोन क्यूबा को दिए हैं। क्यूबा अमेरिका के बदनामे ज़माना वहशी अड्डे को जो अड्डा है जी, इन पर ड्रोन से बमबारी कर सकता है, और ये अमेरिकी जो मीडिया है वो दावा कर रहा है। और जिस अमेरिकी अड्डे को क्यूबा निशाना बनाएगा ना, जिन मिसाइलों से बनाएगा या जिन बम्बार ड्रोनों से बनाएगा, वो ड्रोन किसने दिए हैं जी? वो ड्रोन ईरान और रूस जो हैं, इन दोनों ने दे दिए हैं। यानी कि रूस बराह रास्त कूद चुका है इस जंग में, और ईरान और रूस ने यह फैसला कर लिया कि अब हम मिलकर अमेरिका को जो है वो छठी का दूध याद दिलाएंगे। और मैं आपको वाजे करता चलूँ कि कुछ दिन पहले ही प्यूटन ने एक स्टेटमेंट भी दी थी, और उसके बाद एक अपना उन्होंने नया मिसाइल भी लॉन्च किया है, जो इसकी रेंज 35,000 किलोमीटर है। तो 35,000 किलोमीटर का मतलब यह है कि ईरान से अगर वो मिसाइल उड़े ना, तो डायरेक्ट अमेरिका को वो टारगेट कर सकता है। अभी तो अमेरिका इसलिए सेफ होकर बैठा हुआ है ना कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज 10,000 से कम है, तो अमेरिका को टारगेट करने के लिए 10,000 रेंज का मिसाइल चाहिए। और रूस ने ये जो मिसाइल तैयार किया है ना, इस पर वो कहते हैं जी कि इस साल के आखिर तक वो अपनी जो फौज है ना उनको हवाले कर देंगे। तो ये भी एक खतरे की घंटी है अमेरिका के लिए। इसके साथ ही रूसी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी ईरान के हक़ में बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं जी कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजुर्दा करने का पूरा हक़ हासिल है। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा है जी कि बुनियादी असूल यह है कि जोहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे के किसी भी दूसरे फरीक की तरह ईरान को भी पुरअमन तवानाई के मकासद के लिए यूरेनियम की अफजुर्दगी का पूरा हक है। यानी कि वो यूरेनियम वाले मामले के ऊपर भी ईरान के साथ डट कर खड़े हो गए और उनके हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं जी कि यूरेनियम की अफजुर्दगी ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में एक अहम नुक्ता है। अच्छा जी, उन्होंने अपने इस बयान में मज़ीद ये कहा जी, ईरान यूरेनियम अफजुर्दगी के अपने हक पर ना तो किसी किस्म की बातचीत करेगा और ना ही कोई समझौता। अच्छा, ये बात जो वो ईरानी जो रहनुमा है ना, ईरानी लीडरशिप, उनकी जानिब से सामने है। तो एक तरफ रूस के वज़ीर ख़ारजा क्या स्टेटमेंट देते हैं वो, और दूसरी तरफ रूस की स्टेटमेंट के बाद ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आती है जी कि हम इस मामले में भी अब डट कर खड़े हो गए हैं, हम अमेरिका की किसी भी किस्म की जो शर्त है ना उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका ने क्या किया कि ईरान की जो तजावीज़ उन्होंने नज़रसानी करने के बाद भेजी थी वो मुस्तरद कर दी हैं, और अपनी 5 जो शराइत है ना, नई शराइत, वो ईरान के सामने रख दी हैं कि अगर आप ये मानेंगे तो तब ही जंग बंदी हो पाएगी, अदरवाइज जंग बंदी नहीं होगी। और उन शराइत में एक शर्त यह भी है कि हम आप पर जो सैंक्शंस है ना उनमें नरमी करने के लिए भी तैयार हैं, और वो भी फेज़ बाई फेज़ हम नरमी करेंगे। पहले उसमें मुआहदा होता है तो 25% जो नरमी है ना वो हो जाएगी, खात्मा हो जाएगा। यानी कि अमेरिका जो है उसने अब ये हामी भर ली है कि हम आप पर से जो सैंक्शंस है ना वो हटा देंगे। पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि अमेरिका ने जो 5 शराइत है ना, नई शराइत, ये अमेरिका ने क्या अब ईरान के सामने रखी हैं जी। अमेरिका ने ईरान के इस मुतालबे को मुस्तरद किया है जिसमें ईरानी सरजमीन पर बमबारी से होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए मुआवजा तलब किया गया था। यानी कि जो तावान ईरान ने मांगा था ना अमेरिका से, उस पर अमेरिका ने कहा है जी कि हम ये आपको नहीं देते हैं, हम आपकी इस शर्त को मुस्तरद करते हैं। नंबर 1 तो ये। अच्छा, नंबर 2 ये, वाशिंगटन ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि वो किसी भी किस्म की माली अदायगी के लिए तैयार नहीं है, ना वो तावान देंगे और ना ही और किसी किस्म की माली जो अदायगी है ना वो आपको करेंगे। फिर इसके अलावा अमेरिका ने 400 किलोग्राम अफजुर्दा यूरेनियम की मुंतकली और एक जोहरी तनसीब तक महदूद करने का मुतालबा किया है। यानी कि आप अपनी जो सारी यूरेनियम है ना वो आप हमें दे दें।
अच्छा, ईरान तो ये कह रहा है जी कि हम तो बिल्कुल इस पर बात ही नहीं करेंगे, और अमेरिका कहता है नहीं आप ये सारी हमें दें, तब हम जो मुज़ाकरात है ना वो आगे चल पाएंगे। फिर अमेरिका ने ईरान के मुंजमद असासों में से 25% तक नरमी पर आमादगी जाहिर की है, और ये कहा है जी, अच्छा ये उन्होंने कहा है जी कि मुंजमद असासें और प्लस जो सैंक्शन है ना उसमें हम जो नरमी है ना वो कर देंगे, अगर आपके साथ जो हमारी डील है ना, जो मुआहदा है ना वो हो जाता है। तो ये अमेरिका ने 5 शराइत दे दी हैं, और इन 5 शराइत को मुस्तरद कर दिया ईरान ने कि हम आपकी ये शराइत नहीं मानेंगे। देखें जहाँ तक बात है ना ये यूरेनियम अफसुर्दगी वाली और अपना हरमुज के कंट्रोल वाली, और इसके अलावा मिसाइल प्रोग्राम वाली, ईरान ने ये दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिए कि इसके ऊपर कोई किसी किस्म की जो बात है ना वो ही नहीं होगी। अगर आप बात करना चाहते हैं, हाँ आप नए हरमुज ओपन करने के वाले से पहले आप नाकाबंदी ख़त्म करें, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं। और जहाँ तक टूल टैक्स की बात है या कंट्रोल की बात है तो वो हम नहीं छोड़ेंगे। अलबत्ता ये होगा कि हम शिप्स को गुजरने की इजाज़त ज़रूर दे देंगे। बल्कि अब तो ईरान एक कदम आगे आ गया है, जो मैंने आपको खबर दी है कि वो अब फीस मांगेगा कि वो जो इंटरनेट केबल्स गुजर रही है ना, अब ये मिलाती हैं एशिया को, यूरोप को और खलीजी ममालिक को आपस में। तो आप देखें कि जो राब्ता है ना वही आपका मुनक़ता हो जाएगा। इस टाइम पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। इंटरनेट नहीं है ना तो आप को यूँ महसूस होगा, आप बेशक ये एक्सपीरियंस कर लें, एक दिन के लिए अपना मोबाइल जो है ना उसे इंटरनेट ऑफ कर दें, आपके पास आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप मतलब ये समझे कि आप स्टोन एज में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अब जो ईरान काम कर रहा है ना, ये सही मतलब है कि गिच्ची पकड़ है अमेरिका की। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट खबर ये है कि ईरान ने यूएई को भी एक वार्निंग जारी कर दी है। ईरान जंग के अलावा भी ईरान और जो यूएई है ना, इन दोनों का आपस में फटा पड़ चुका है। यानी कि अमेरिका और ईरान जंग जो है वो एक तरफ, और यूएई वाला जो मामला है ना वो अब एक तरफ हो गया है। वो कैसे जी, क्या जो वार्निंग है वो दी गई है ईरान की जानिब से अमेरिका को। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को, जो ग्रेटर है ना, सबको मालूम है ग्रेटर किसको कहा जाता है, इसके साथ ताल्लुकात गहरे करने से खबरदार कर दिया है। यूएई को कहा है जी कि आप ग्रेटर से अपने जो ताल्लुकात है वो गहरे ना करें, हम आपको खबरदार कर रहे हैं। अब नाज़रीन मज़ीद क्या है जी कि ये कतरी मीडिया है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया है, और इसमें वो ये कहते हैं जी कि तेहरान ने अबू ज़ैबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए कि ईरान के सब्र की हद है। अच्छा, मज़ीद ये जी कि ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात और ग्रेटर के दरमियान जो ये ताल्लुकात हैं इनसे आगाह है, और ये हम आपको वार्न कर रहे हैं कि आप उनकी साजिशों में ना आए। अब देखा ना कि कितनी चालाकी से वो खुद पीछे हो गए हैं, आप हमारे सामने आ गए और आप एक एक्सट्रीम मौक़िफ़ पर भी जा पहुँचे हैं, और ऊपर से अमेरिका आपको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। तो क्या फ़ायदा, अमेरिका जब यहाँ से भागेगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप बेशक भारत के साथ भी मुआहदे करते रहें, आप फिर बच नहीं पाएंगे। ये वार्निंग दे रहा है, और इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा ईरान तपा हुआ यूएई के ऊपर। और क्यों ना हो, आखिर सारी प्लानिंग वो समझते हैं कि वहीं से हुई है, और सबसे एक्सट्रीम मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है। और यही एक रीज़न है कि ईरान ने सबसे ज़्यादा अगर हमले किसी पर किए हैं ना तो वो यूएई के ऊपर किए हैं जी। अच्छा, फिर मज़ीद ये जी कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग के दौरान यूएई ईरान पर शदीद हमलों की जद में रहा, जबकि हालिया इतलात से ये भी इशारा मिलता है कि यूएई ने मुमकिना तौर पर जवाबी कार्रवाइयाँ भी की हैं। तो बहरहाल जी एक वार्निंग दे दी है कि आप अपने ताल्लुकात को कम करें। ज़ाहिर सी बात है, अगर ताल्लुकात बढ़ेंगे, आप साजिशें करेंगे, हमारे ऊपर हमला करेंगे, तो खबरदार किया कि ताल्लुकात आप ना बढ़ाएं। तो ईरान और अमेरिका जंग एक तरफ, और एक ये नया कट्टा इस वक्त खुल चुका है ईरान का यूएई के साथ। अगर ये जंग बंदी मिसाल के तौर पर होती भी है ना, तो ईरान और यूएई का जो एक नया कट्टा है ना वो ज़रूर खुलेगा, और यूएई को इसमें खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। नए मिसाइल्स की खरीदारी का क्या मामला है? अमेरिका ना एक तरफ शराइत भी दे रहा है, दोस्ती की भी बातें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ना वो कोई 10,000 के करीब जो मिसाइल्स हैं ना वो ख़रीद रहा है। खबर के मुताबिक जी पेंटागन ने ऐलान किया है कि इसने कई दिफाई कंपनियों के साथ 10,000 कम लागत के जो मिसाइल्स हैं ना वो हासिल करने के मुआहदे कर लिए। मुख्तलिफ कंपनीज जो ये बनाती हैं मिसाइल्स, उनके साथ मुआहदे कर लिए कि आप हमें जो 10,000 मिसाइल्स हैं ना वो बना कर देंगे। यहाँ से एक खबर की तस्दीक तो होती है कि वाकई अमेरिका के पास जो स्टॉक है ना वो कम हो चुका हुआ है, और वो इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है कि वो कोई बड़ा हमला या देर पार हमला जो है वो ईरान के ऊपर लॉन्च करें, क्योंकि उनके पास तो फिर अगर स्टॉक ख़त्म हो गया तो फिर तो उनके लिए मसला पड़ेगा। स्टॉक भी ख़त्म नहीं कर रहा, तो वो अपना स्टॉक भर रहे हैं, और उन्होंने 10,000 मिसाइलों का मुआहदा भी कर लिया है। अच्छा, पेंटागन के मुताबिक ये मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स और मुआहदे हैं जी, ये सारे इनके नाम लिखे हैं वो मैं नहीं आपके सामने रखता। बहरहाल ये मुआहदे किए गए हैं,
प्रोग्राम के आगाज़ के लिए महकमा दिफा जून से मतलब है कि ये जो आजमाइशी जो मिसाइल्स वगैरह है ना ये हासिल कर लेगा। जून का मतलब ये है कि अभी मई का मिड तो हो ही चुका हुआ है, मई के बाद जून और जून जुलाई के अंदर उनको जो मिसाइल्स है ना वो मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर ये जो अमरीकी मीडिया है ना जी उसकी जानिब से जो खबर है ना वो शेयर की गई है। तो एक तरफ अमरीका शराइत दे रहा है और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ जी कि जो शराइत मुस्तरद हो रही है ना, अच्छा ये भी एक अजीब, मैंने लास्ट व्लॉग में भी इस पर थोड़ा सा अपना व्यू पेश किया था कि देखें एक तरफ अमेरिका वो डटा हुआ है, शिकस्त मानने को तैयार नहीं और अपनी शराइत दे रहा है कि हम इन शराइत से पीछे नहीं हटते, दो टोक वो कह रहा है। दूसरी तरफ ईरान का भी सेम मौक़िफ़ है। तो फिर ये जो तजावीज़ हैं या नज़रसानी तजावीज़ है या पाकिस्तान जो सालसी का रोल प्ले कर रहा है, इधर उधर से जो शराइत हैं, अमेरिका की शराइत पाकिस्तान को आती हैं, पाकिस्तान आगे ईरान को पहुँचा देता है, ईरान उसके ऊपर जवाब देता है, अपनी शराइत पाकिस्तान को देता है, पाकिस्तान आगे अमेरिका को पहुँचाता है। भाई ये मतलब मुसलसल अब ये होता चाह रहा है ना, जब से अमेरिका और ईरान के वफूद पाकिस्तान में आए थे ना तब से ये सिलसिला चल रहा है। तो जब एक एक्सट्रीम पोजीशन दोनों ने ली हुई है कि इसके ऊपर तो हम बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद ये जो तजावीज़ दी जा रही है, आखिर ये ऐसी क्या तजावीज़ हैं कि जिसका सिलसिला ही नहीं थम रहा। तो समझ में ये आती है कि ये सिर्फ टाइम गेन करने की एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि देखे ना ईरान ने 5 ये जो शराइत अमेरिका ने दी हैं ईरान ने मुस्तरद कर दी, ईरान ने जो तजावीज़ दी हैं वो उसने मुस्तरद कर दी। और कई मरतबा अब ऐसा हो रहा है जब तक आप मेन शराइत के ऊपर बात ही नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, उस पर उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होंगे, दोनों फरीक एक एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, तब बात या सिलसिला आगे कैसे चलेगा। तो ना ही दोनों एक एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, ना ही अपना जो इन्होंने एक मौक़िफ़ है जी कि इस चीज़ों के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। तो फिर ये तजावीज़ किस चीज़ की जो है वो दी जा रही हैं कि अच्छा आप ये भी आप मान लें, दूसरी तरफ कहते नहीं आप ये भी मान लें, वो भी ना मान लें, वो भी ना मान लें। तो समझ में ये आती है जी कि दोनों तरफ से टाइम गेन करने की भी कोशिश है। दूसरे मानों में आप ये कहें टाइम गेन से मुराद ये कि जंग को लंबा घसीट करना, एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश है माशी एतबार से और असाबी एतबार से। आप देखें ना कि ईरान जो इकदाम कर रहा है, मतलब आप नया हरमुज़ बंद करने से पूरी दुनिया के ऊपर प्रेशर इस वक्त जो पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में महंगाई इस वक्त बढ़ चुकी है, मिडिल क्लास तबका जो है वो दब के रह चुका है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में। तो अगर ये इंटरनेट केबल्स के ऊपर भी ईरान ये काम कर देता है तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर पूरी दुनिया पर भी दबाव मजीद पड़ेगा। ये जो बहरान है ना ये तो फिर कुछ भी नहीं है, जो इंटरनेट बंद होने से जो बहरान आएगा वो बहुत बड़ा बहरान होगा। तो फिर अमेरिका के ऊपर जाहिर सी बात है ईरान की ये स्ट्रेटजी है कि इससे क्या होगा, अमेरिका के ऊपर मजीद जो दबाव है वो बढ़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका भी अब नया हरमुज़ पर नाकाबंदी की हुई है, वहाँ से उसके ऊपर जो दबाव है वो डाल रहा है, उसको लगातार धमकियाँ जो है वो दे रहा है। तो ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी। मैं देख लूँ मज़ीद तो कुछ ख़बर वगैरह नहीं है। ये साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा हैं, इनका मैं आपके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वो शेयर करना चाहता हूँ और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि पेंटागन में ना इस वक्त ये सोच पैदा हो चुकी है कि हम ईरान से नहीं जीत सकते, हमें हमला नहीं करना चाहिए था। ये जी इन्होंने इनका नाम है जी साबिक वज़ीर दिफा हैं रॉबर्ट गेट्स। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में ये कहा है कि नेतन्याहू ने मुझे 2009 में कहा था कि अगर हम ईरान पर हमला कर दें तो चंद दिन में ईरान तबाह हो जाएगा और हम जो है वो हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। मैंने उस वक्त उससे कहा था कि तुम ईरान के बारे में गलत अंदाज़ा लगा के बैठे हुए हो, हम ईरान को चंद हफ्तों में तो क्या चंद माह में भी नहीं हरा सकते। तो अब जी ये पेंटागन के अंदर से जो बातें हैं ना वो होना शुरू हो गई हैं। राय का कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।